बिहार से आज एक बड़ी खबर आई। छात्रों पर आखिर लाठियां क्यों चली? पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया है। छात्र दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे पटना की सड़कों पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हो रही थी। और उसके बाद देखिए जरा, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। वहां जो युवक थे उन्होंने पुलिस पर पत्थर चला दिए। और इस पत्थरबाजी की घटना में देखिए बिहार पुलिस घायल हो गई। पुलिस वाले जो जख्मी हुए, और फिर पटना पुलिस ने एक्शन शुरू किया। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और लाठियां चलानी शुरू की और खदेड़ा युवाओं को। और लाठीचार्ज के बाद देखिए पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, छात्रों को पीछे ढकेला है। सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकती है, लेकिन छात्रों की रोकने की नीति रात रात तैयार होती है कि छात्र अपने मांग को लेकर जब सड़कों पे आएंगे तो उन्हें कैसे रोका जाए। सरकार जो अब देखिए बवाल हुआ क्यों, क्या वजह है इसके पीछे। पटना में सीएम हाउस घेरने के लिए निकले थे दरअसल छात्र, उन पर लाठीचार्ज हुआ। छात्रों को रोकने के लिए भारी संख्या में सीआरपीएफ तैनात किया गया था। छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, डीएसपी समेत कई पुलिस जवान घायल हो गए। डाक बंगला चौराहे पर सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान छात्र का सिर फट गया और एक छात्रा बेहोश हो गई। पानी की बौछार में प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाने भी लगे। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बंकर गाड़ी भी बुलाई गई और डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। 8 अगस्त से छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। टीचर भर्ती के चौथे चरण यानी टीआरई 4 को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। 18 दिनों से छात्र अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। साथ ही उनकी मांगों की लिस्ट में इजाफा हुआ है। मांग क्या है? टीचर भर्ती टीआरई 4 की एक परीक्षा लेने की मांग है। इसकी भर्ती प्रक्रिया को सरल किया जाए। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो। लाइब्रेरियन और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू हो। विभागों के खाली पदों को तुरंत भरना शुरू किया जाए। डोमिसाइल नीति लागू हो। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए और बीपीएससी दरोगा सिपाही भर्ती परीक्षा पारदर्शी हो। इसमें छात्र और सरकार में कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब सुनिए जरा, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। सरकार मारी है पुलिस ने और सभी पुलिस अधिकारी को डीजीपी बना देंगे सम्राट चौधरी। इसी के लिए छात्रों को अत्याचार कर रही है। बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से मिलवाया जाए, इसलिए क्योंकि इन लोग छोटे छोटे पदाधिकारियों से वार्ता करवा देते हैं और बात खत्म हो जाती है। लोगों ने रोकने का काम किया। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। हम सब अनशन पर जाएंगे, नहीं तो फांसी लगा के मर जाएंगे वहीं पर। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए। बच्चों
की जो भी मांग है उस पे ज़रूर सरकार विचार करेगी, विचार करना ही चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी इस तरह का आवाज़ कोई उठाता है तो अपने हक के लिए उठाता है और सरकार की जिम्मेदारी है और वो ज़रूर उनकी बातों को समझेंगे और पूरा करेंगे। स्टूडेंट आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं, वहां अलग संग्राम चल रहा है। मराठी भाषा पर संग्राम हो रहा है ये, और ऑटो टैक्सी ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। मराठी पर यह घमासान है। और मुंबई में टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। एमएनएस ने चेतावनी दी है, चेतावनी के पोस्टर लगे हुए हैं। अब आइए आपको बताऊं क्या मांग है जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल से मुंबई थम गई है। मुंबई में हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ड्राइवरों को मराठी भाषा सीखना जरूरी कर दिया गया। इसमें 20 अगस्त से ऑन रोड टेस्ट शुरू हो चुके हैं। टेस्ट पास ना करने वाले ड्राइवरों को नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद ऑटो ड्राइवरों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा अपनी पूरी जिंदगी रिक्शा चलाने में लगा दी, अब समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजें या खुद स्कूल जाएं। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा एक 3 स्टार ऑफिसर आता है और हमसे गांव वाली मराठी बोलने को कहता है, नहीं बोल पाने पर 20 से 25 हजार तक का भारी जुर्माना लगाया जाता है। सीएम फडणवीस ने मराठी विवाद पर बयान दिया है। फडणवीस ने कहा उन्हें मराठी भाषा में धारा प्रवाह बोलने को नहीं कहा गया है, बल्कि बुनियादी मराठी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ड्राइवरों को यात्रियों से मराठी में बात करने में दिक्कत ना हो। सरकार उन्हें मराठी भाषा का एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहती है। सुनिए जरा अब क्या कह रहे हैं मुंबई के टैक्सी ड्राइवर। बंद रहेगा 2-3 दिन, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 80 साल 60 साल पुराने लोग को मराठी बोलने के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। मुझे पंजाबी आता है, मुझे गुजराती आता है, इंग्लिश में पढ़ा नहीं हूँ, समझ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, जवाब भी दे देता हूँ। पर इस प्रजातंत्र राज्य के अंदर ये चीज जरूरी है क्या कि मार के सिखाया जाए। सर अन्याय हो रहा है और ये सब गलत बात है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन नहीं आ सकता, क्या करेंगे। अभी लास्ट ऑब्जेक्शन बचा है, गाँव जाने का, और क्या करेंगे। हम जो है प्रयत्न कर रहे हैं, सीखेंगे थोड़ा बहुत। जो है कोई बोलता है तो उसको जवाब दे देते हैं। एकाएक जो है चालू हो गया, इससे थोड़ा दिक्कत तो आएगी। मराठी तो हमको बोलने आएगा नहीं, न मराठी बोलूंगा, हिंदी भोजपुरी बोलूंगा। रहने देंगे नहीं, अपना रिक्शा उत्तर प्रदेश में चलाएंगे, वहीं चले जाएंगे। उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है, अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। तो सीएम कह रहे थे किसी को यह नहीं कहा है कि मराठी का प्रोफेसर बन जाओ, आम बोलचाल अगर सीख सको तो सीख लो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 7वीं बार जेल से बाहर राम रहीम। 17वीं बार, यानी 1-2 बार नहीं, देखिए यहां संख्या बढ़ती जा रही है। और 17वीं बार जेल से राम रहीम का काफिला निकला। जरा गाड़ियां देखिए जरा। लेकिन शायद राम रहीम जैसा देश में एक ही शख्स होगा जो सनसनीखेज मामलों में दोषी करार देने के बाद भी जब मन होता है जेल से आ जाता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर निकला है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली। 10 सालों में 17वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आया है। 2017 में रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। सोचिए, कई महीने में उसे 30 मई महीने में 30 दिन की उसे छूट मिली। अब 21 दिन के लिए फिर जेल से बाहर आ गया। 2017 में सजा के बाद से
वो 17वीं बार जेल से बाहर आया। कभी पैरोल, कभी फरलो पर बाबा जेल से बाहर आ जाता है। राम रहीम को 20 साल की सजा मिली थी। रोहतक के सुनारिया जेल में राम रहीम सजा काट रहा है। फरलो पर बाहर आने पर रोहतक से सीधा सिरसा पहुंचा। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय। राम रहीम को फरलो मिलने पर सियासी बयानबाजी तेज है। पप्पू यादव ने कहा रेप के सजा याफ्ता राम रहीम को 17वीं बार पैरोल पर जेल से छोड़ा गया। मतलब बीजेपी राज में रेप करो, बार बार पैरोल लो। वहीं शिक्षा रोजगार की बात करो तो AK-47 की गोली, पैलेट गन और डंडे की मार के साथ जेल में सड़ो। अरविंद शर्मा है हरियाणा के मंत्री, वो कह रहे हैं हरियाणा के मंत्री, जेल मंत्री ने राम रहीम की फरलो पर सफाई दी। एक सिस्टम है, उसके हिसाब से ही पैरोल फरलो दी जाती है। बाकी कैदियों को भी पैरोल दिया जाता है, लेकिन राम रहीम केस की चर्चा ज्यादा होती है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ये आज की बात नहीं है। लगातार जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा, इस हमाम में सभी नंगे हैं। सभी ने गुरमीत राम रहीम की कमजोरियों का फायदा उठाया। जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों का चरित्र यही रहा।